ऐसा है कि हमको इस बात का दुख है कि जो लोग श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ ज्योतिर्मठ की सेवा कर रहे हैं, उनमें हमारे सीईओ श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी हैं। उनके नाम को बदनाम करने का काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज के बाद के दिनों के सबसे बड़े सेवकों में से एक अरविंद मिश्रा जी का नाम इस व्यक्ति के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ करके अपना पूरा जीवन विद्यालय के संवर्धन में समर्पित कर देने वाले ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, वो इसी विद्यालय के छात्र थे और विद्यालय में इतना अच्छा उनको लगा कि उन्होंने कहा मैं इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। उनका नाम घसीट करके बदनाम किया जा रहा है। ये जो काम है, और यही नहीं, हमारे हर विद्यालय के बच्चे को बाढ़ पीड़ित इलाके से लाया गया है, पैसा दे करके लाया गया है। हमारे विद्यालय में संभ्रांत घरों के उच्च कुल के छात्र आकर के अध्ययन कर रहे हैं। उनके माता पिताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को खंडित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इससे हमको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। हम बिल्कुल इसका खंडन करते हैं और प्रतिवाद भी करते हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग बहुत ऊंचे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके ज्योतिर्मठ के जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं उसमें अपना योगदान किया है और कर रहे हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि साधु सन्यासी बनने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन एक हिस्ट्री सीटर कैसे साधु सन्यासी बन जाता है? एक हिस्ट्री सीटर साधु तब बन जाता है जब स्वयं को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति उसको साधु के रूप में अपना करके उससे अपना काम करवाता है। ये तभी संभव होता है। अगर गुरु सच्चा होगा, अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अनुशासन शिष्य के ऊपर होना चाहिए। भूमिका द्विवेदी एक संभ्रांत परिवार की कन्या है, बिटिया है। प्रयागराज में रामशंकर द्विवेदी नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हमारे गुरु जी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। उनके पारिवारिक लगाव को और समर्पण को मठ के प्रति देखते हुए उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। वो यहाँ रहीं, रह करके खाया पिया और अपना कार्य जो भी उनको लिखना पढ़ना होगा किया। लेकिन बाद में वो इस जिद पर अड़ गई कि हम तो यहाँ 6 महीने रहेंगे, हम तो जब चाहेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो फिर हम लोगों को कड़ाई से उनको जाने के लिए कहना पड़ा। 1 महीना उनको रह करके यहाँ पर निवास दिया गया, भोजन दिया गया, सम्मान दिया गया, उसको वो भूल गई और जो कड़ाई से जाने के लिए कह दिया उसको याद रख करके खुन्नस निकाल रही हैं। इसके अलावा उसमें बाकी कुछ नहीं है। महाराज जी, जो मीडिया में ये खबर आ रही है कि यहाँ पे शीश महल है, आपका स्विमिंग पूल है, जो मीडिया के लोग भी आके गिन रहे हैं, 3 तल्ला बोल रहे हैं, 5 तल्ला, इस ढंग के जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा है। आखिर में मठ में क्या रहस्य, वो रहस्य बताइए। मठ में कोई रहस्य नहीं है। मठ जो है सदा से सबके लिए खुला हुआ है। छोटा सा मठ है, ये काशी के केदार घाट में स्थित है, जहाँ पर थोड़ी जगह की भी कीमत है। यहाँ बड़ी जगह उपलब्ध ही नहीं है। छोटा सा हमारा मठ है, उसमें हम लोग किस तरह से 150-200 लोग मिल करके रहते हैं, हम ही लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोई भी खुफिया स्थान नहीं है। सारे कोने एक दूसरे के जाने हुए हैं और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे, वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के
चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये एक 2 पीठ के शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, और 100 साल की उम्र लगभग उनकी होने वाली थी, उस समय उनके व्यायाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। और उसको आप पत्रकारों में से जो नए पत्रकार हैं उन्होंने भले ना देखा हो, लेकिन बाकी सब पत्रकारों ने देखा है और वहां पर गए हैं और कवर किया है। कोई किसी ने कोई कभी रोका नहीं। आप लोग पूरे मठ में घूम चुके हैं, जो भी पुराने पत्रकार यहाँ पर हैं 2500 होंगे, साफ पूरा मठ कोना कोना आपका देखा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ छुपा हो भी नहीं सकता है। और हमने तो बार बार निमंत्रण दिया है कि जिसको हमारे साथ रहना हो आए। कई लोग कई बार आरोप लगाते हैं कि आप तो 5 स्टार जिंदगी जीते हैं। हमने कई बार कहा है कि जिसको हमारे साथ रहना हो 1 हफ्ते के लिए आइए, रहिए हमारे साथ, जहाँ हम सोए वहीं सोइए, जहाँ जो हम खाएं वही खाइए। क्यों नहीं आता है कोई? और केवल आरोप लगाने के लिए आप लोग बात करते हैं। आइए, आकर के हम लोगों का जीवन जी करके देखिए। महाराज जी, रिश्तेदारों के नाम संपत्ति देने का आरोप भी भूमिका ने लगाया, इस पे थोड़ा देखिए, भूमिका कुछ भी कहें, उनके मन में खुन्नस है, हम क्या कर सकते हैं। अपने परिवार की बेटी हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हमारे पूर्वाश्रम के लोग हैं, हमारे भाई हों, चाहे भतीजे हों, चाहे दूसरे कोई रिश्ते के लोग हों, सब थे। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सब हमसे इसी बात के लिए नाराज़ हैं कि हम उनको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कभी भी उनको हम अलग से, वो कहते हैं कि कम से कम एक बार बुला के पूछ तो लिया करिए कि हम भी हैं, आप साधु हुए हैं, आप सन्यासी हुए हैं, हम थोड़े सन्यासी हुए हैं। हमारे मन में तो आपके लिए अभी वही लगाया है कि आप हमारे हो। लेकिन हम उनको जैसे सब जनता से बात करते हैं उसी तरह से उनसे बात करते हैं। किसी भी समय, आज इतना लंबा हमारा जीवन हो गया, 45 साल गुरु जी के साथ हम रह चुके, 25 साल का हमारा संन्यास का कार्यकाल हो गया। उसके पहले 3 साल हम ब्रह्मचारी भी रहे, उसके पहले भी हम मठ में ही रहते रहे और मठ का ही कार्यभार संभालते रहे लंबे समय से। आप लोग जानते हैं, यहाँ कोई नहीं होगा जिसने हमारे आने को देखा हो। हमारे आने के बाद ही लगभग सब लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तब से यहाँ पर हैं। हमने कभी भी अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति को अगर कोई लाभ दिया हो और उसको रेखांकित करके कोई दिखा दे, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर हम ये सब करेंगे तो फिर हमारी जो गरिमा है, जो हमारी महिमा है, जो हमारा हृदय है, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हम बहुत छोटे व्यक्ति हो जाएंगे, फिर हम पूरे संसार को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसी पुराने परिवार को अपना परिवार मानेंगे तो पूरी दुनिया को अपना परिवार नहीं मान सकेंगे। इसके लिए जरूरी होता है, एक सन्यासी की शिक्षा में ये होता है कि वो अपने परिवार को छोड़ दे, पूरी तरह से छोड़ दे, ताकि सारे संसार को अपना परिवार मानने के लिए उसका हृदय तैयार हो जाए। द्विवेदी लगातार मानहानि कर रहे हैं, सनातन धर्म और मठ मर्यादा को तार कर रहे हैं, तो आप लोग की तरफ से पहले क्यों नहीं उनके ऊपर मानहानि का केस किया गया? किनके ऊपर? आशुतोष जो हैं वो अभी अभी आए हैं और अभी अभी आकर के उन्होंने ये सब शुरू किया है। अब हम लोग जरूर जो कार्यवाही होगी वो करेंगे। वो इस तरह के फर्जी आरोप लगा करके बच थोड़े सकेंगे। देखिए, 100 बात की एक बात, जो झूठा आरोप उन्होंने मनगढ़ंत लगाया है, वो आरोप जैसे ही झूठा होगा वैसे ही उनके ऊपर मुकदमा चल जाएगा झूठ फरेब करने का, और उसी में वो जेल चले जाएंगे। ये तय है। महाराज जी, आरोप ये लग रहा है कि आप माफियाओं से सहानुभूति रखते हैं। आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग की थी, आपने पत्र भी लिखा था, ये सच्चाई है? बात ये है कि कोई माफिया है, कोई क्या है, वो एक अलग बात है। हमने अतीक अहमद के समय में वक्तव्य दिया था। क्या वक्तव्य दिया था उसको समझिए। हमने कहा था कि आप किसी को यूं ही गोली मार करके समाप्त मत करिए, इससे कानून का राज समाप्त हो जाएगा और बाहु का बल निकल करके आ जाएगा। जो भी किसी से नाराज होगा वो किसी को कभी भी मार देगा। और जब सरकारें इस तरह से मारने लग जाएंगी तो कानून क्या करेगा? कानून किस लिए बना था? तो हमारा ये कहना था कि अंग्रेज भी कोरम पूरा करते थे, पकड़ते थे किसी को, वहीं पे टेबल कुर्सी लगा के न्यायाधीश बैठाते थे कि हम मुकदमा चला रहे हैं, और 15-20 मिनट में मुकदमा करके कहते थे फांसी की सजा होगी, वहीं लटका देते थे पेड़ से। लेकिन कम से कम इतना वो छोड़ देते थे कि हमने मुकदमा चलाया। यूं ही मार देना, तो हमने कहा ये गलत परंपरा हो रही है, भविष्य में न्यायालय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप तत्काल क्यों नहीं अतीक अहमद के मुकदमे को
तत्काल सुन करके उसको सजा दे दी गई। क्यों वहां से जेल से यहाँ लाया जाएगा, फिर वहां ले जाएगा, फिर ये किया जाएगा। ये जो न्यायालय का प्रोसीजर है ये जनता को परेशान कर रहा है और कानून के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा वक्तव्य इस परिप्रेक्ष्य में था कि आप न्याय करिए, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल न्याय करिए ताकि जनता को रहे कि हमको न्याय के मार्ग से ही जाना चाहिए, ये वाला मार्ग ठीक नहीं है। हम अतीत के पक्ष में नहीं बोल रहे थे, हम अपने देश में स्थापित कानून के पक्ष में बोल रहे थे कि कानून को अगर उसका काम नहीं करने दिया गया तो लोग उसको छोड़ने लगेंगे और ये गलत परंपरा होगी। लेकिन अब आपके उस बयान को मिसकोट किया जा रहा है और आपकी ओर से कहा जा रहा है कि आपने अफजाल अंसारी को भी पत्र लिखा था, इसमें सच्चाई है? अफजाल अंसारी को हमने कोई पत्र नहीं लिखा, ये झूठ फैला रहा है। ऐसा होता है कि एक बात में फिर दूसरी जोड़ करके नमक मिर्च जिसको कहते हैं लगाने लगते हैं लोग। महाराज जी जो कहा था हमने वो कह रहे हैं। बनारस में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपका समर्थन किया और कहा कि शंकराचार्य के लिए वो जेल जाने को भी तैयार हैं। बात यह है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन न्याय अन्याय के बारे में तो लोगों का विचार लगभग एक होता है ना। कुछ ही लोग होते हैं जो हिंदू होने के कारण, मुस्लिम होने के कारण अलग सोचते हैं, अन्यथा आम जो लोग हैं वो न्याय अन्याय के बारे में एक सी धारणा रखते हैं। यहाँ पर अन्याय हो रहा है, कोई भी इसका विरोध करेगा। महाराज जी आप पर आरोप लग रहा बार बार कि आप सनातन को कमजोर कर रहे हैं। योगी जी भी एक संत हैं, बटोगे तो कटोगे, इस नारे को भी आप कमजोर कर रहे हैं। ये जो सनातन का ह्रास हो रहा है, ऐसा जो विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं, खासकर योगी जी को मानने वाले, देखिए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो है 2 नंबर हो गए, 1 नंबर जी महाराज हैं, सबसे बड़े संत। जटा भी बड़ी हुई है, ऊपर जूड़ा भी बंधा हुआ है, वेशभूषा भी जोरदार है, पुलिस पीछे चल रही है और जांच कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई हिस्ट्री शीटर एक रात में कैसे संत बन जाता है? और अगर बन जाता है तो क्या उसकी पोल नहीं खोलनी चाहिए? क्या गेरुआ कपड़ा जिसने पहना हो उससे ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसका आचरण संतों के जैसा हो? चाहे वो योगी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे जति हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी पद पर बैठा हो, अगर गेरुआ कपड़ा पहना है तो गेरुआ कपड़े के अनुसार का आचरण अगर हम उससे अपेक्षा करते हैं तो इसमें क्या खराब करते हैं? कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर पशु हत्या करके मांस विक्रेता बनेगा, शंकराचार्य उस पर प्रश्न उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं शिकायतकर्ता के ऊपर। उसके बाद महाराज जी शंकराचार्य जैसी चीज पे इस तरह का सवाल उठाए हैं, देश के साधु संत क्यों मौन है? बात यही है कि देश के साधु संत डरे हुए हैं कि जब शंकराचार्य के ऊपर एक हिस्ट्री शीटर आरोप कर सकता है और उसको पुलिस का संरक्षण और राज्य का संरक्षण मिल सकता है, हम बोलेंगे तो हमारे पीछे आ जाएंगे, हमको कौन बचाएगा? बड़े-बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य के लिए तो फिर भी जनता खड़ी हो रही है। ये बड़े-बड़े महामंडलेश्वर कहाँ है जो वो बेचारे सब हैं, हमको फोन कर रहे हैं, दिन भर हमारा समय लगभग इसमें जा रहा है कि इनकी बात करो, इनकी बात करो, सब हैं, लेकिन सब डरे हुए हैं। तो ये भय है। ब्रह्मचारी ने ये अभी से दावा कर दिया है कि एक बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। बात यह है कि जब वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे अधिवक्ताओं ने बता दिया कि सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, वो बच्चे उसी के पास थे, आपके पास नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उसके साथ अगर यौनाचार हुआ है, यौन दुष्कृत्य हुआ है, तो वो जिसके पास थे उसी ने किया है। गुरुजी एक सवाल ये है, तो शिकायतकर्ता का होना चाहिए जांच? हाँ जी, शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता जो है वो जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा। उसको ये बताना पड़ेगा ना कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहाँ हुआ। जब हमारे पास बच्चे कभी आए नहीं तो जब हमारा उनसे संपर्क ही नहीं हुआ, वो हमारे पास ही नहीं आए, इर्द गिर्द ही नहीं पटके, तो कैसे हम दुष्कर्म कर सकते हैं? कोई भी कैसे कर सकता है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है महाराज जी। हम लोग 2 कुंभ कर चुके हैं, कई बार मेला किए। जब मुख्य स्नान होता है तो रात भर साधु संत जगे रहते हैं, पूरी हर चीज की तैयारी करते हैं, नागा साधु सब तैयार होते हैं, पूरा एक माहौल वहाँ बारात जैसा रहता है। 17 तारीख को आरोप लगा रहे हैं, क्या सब जहाँ लोग जग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, क्या वहाँ पर ये चीजें हो सकती है? 17 जनवरी की बात यह है कि जब काल्पनिक कहानी ही बनानी है तो कुछ भी बनाया जा सकता है। आप जो बात कह रहे हैं वो हकीकत की कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो इसको कहानी ही बनाना है वो कुछ भी बना सकता है। गुरुजी आशुतोष महाराज कहते हैं कि उनके पास ये रिपोर्ट है कि ये दुष्कर्म हुआ है, उन्होंने ये पुलिस ये देख रही है, पुलिस जांच भाई पुलिस जो जांच कर रही है, कोई आया पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जानकारी आशुतोष महाराज को क्यों है, ये सवाल है। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसने मेडिकल कराया, आप लोगों को जानकारी नहीं है, उनको क्यों जानकारी है? उस रिपोर्ट में क्या है, स्थिति तक की जानकारी उनको है और वो पब्लिकली बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है?
एक हिस्ट्री शीटर अपराधी वो बैठ करके उत्तर प्रदेश में जांच कर रहा है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लंगड़ा अभियान और दूसरे अभियान कौन कौन से अभियान चला के सब अपराधियों को समाप्त कर दिया। यहाँ तो अपराधी राज करते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वो वही जांच करते हैं, वही अपराध करते हैं और वही रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं पत्रकारों के सामने आकर। महाराज, इस मामले में SIT गठित हुई, किसी ने आपको फोन किया, संपर्क किया? हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। रोज मीडिया में खबर आ रही है मठ को घेर लिया गया, प्रयागराज की पुलिस यहाँ पे आकर डेरा डाल दी, ये सब क्या खबरें हैं? ये सब खबरें आप लोग जानो, आप लोग खबर के पंडित हो कि हम हैं। आशुतोष लगातार आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। शाहजहांपुर का भी मामला आया था, तो क्या आप मुकदमा कराएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि हाईकोर्ट के केस का क्या स्टेटस है? ऐसा है कि हाई कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है, कब सुनवाई? उसकी कभी भी सुनवाई होगी, लिस्ट हो गया है। और इधर जो है शाहजहांपुर का जो मामला है, शाहजहांपुर के जो व्यक्ति हैं वो हमने उनसे पूछा था कि आप इसको पुलिस में क्यों लेके नहीं गए। जब यहाँ से सब बता करके गए और आप लोगों से बात करने के बाद हमने भी उनसे बात किया था, तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में पहले भी हमारे साथ किसी ने मारपीट और गाली गलौज किया था तो हम पुलिस में गए थे, पुलिस सुनती ही कहाँ है, इसलिए हम पुलिस में क्या जाएं। इसलिए हमने, क्योंकि हमको पापबोध था, हमने आपको बता दिया कि मैं इसमें नहीं हूँ, तो अब मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। आशुतोष पे केस कराएंगे क्योंकि लगातार वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। आशुतोष पर हम केस कर चुके हैं बंधु। धारा 22 जो पॉक्सो एक्ट की है वो क्या है, उसमें यही लिखा है कि कोई अगर फर्जी मुकदमा करे तो उसके ऊपर आप मुकदमा करिए। हम उसमें मुकदमा कर चुके और उस पर सुनवाई हो रही है। अभी फिर से जो फंसाया अभी शाहजहांपुर वाले मामले में अब बात यह है कि और भी जो आएगा उसी में जुड़ता जाएगा। मुकदमा हो चुका है, हमने कर दिया है। आपने कहा कि आशुतोष जी को सारी जानकारी है, पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि पुलिस अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठ रहे हैं, स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है, तो आपकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्टिंग तैयार हो रही है। इसका तो मतलब यही है। अब जो भी हो, ये तो आप सबके सामने है ना कि अपराधी खुद जो है जांच कर रहा है और जांच के निष्कर्ष आप लोगों को बता रहा है और आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो। कितने मजबूर हो आप लोग, भारत का मीडिया कितना मजबूर है कि एक अपराधी से जांच की आख्या ले रहा है और उसको रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा विरल उदाहरण कभी नहीं मिलेगा आपको, ये विरल उदाहरण है और ये उत्तर प्रदेश के शासन का सबसे एक्सरे चेहरा है कि ये है अंदर में तुम्हारे आदित्यनाथ, ये है तुम्हारा राज। आशुतोष ब्रह्मचारी से कभी आपका कोई संबंध रहा है? बात यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चित्र दिखाए हैं। एक चित्र दिखाया है हमारे गुरुजी के साथ कि वो बैठा हुआ है जमीन में, हमारे गुरुजी आसन पर विराजमान है, और दूसरा चित्र दिखाया है कि हम एक आसन पर बैठे हैं और वो नीचे खड़ा होकर के कोई कागज हमको पकड़ा रहा है और कहा है कि अगर हम अच्छे नहीं थे तो आप लोग क्यों हमसे संबंध रखते थे। वो इन चित्रों के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा है कि हम उससे संबंध रख रहे थे या हमारे गुरुजी उससे संबंध रखते थे। ऐसा नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेकर के आया होगा तो उसको मौका दे दिया गया होगा पास में आने का। वो कह रहा है कि इनके गुरुजी ही जब शंकराचार्य नहीं थे तो ये कैसे शंकराचार्य हो सकते हैं। हमारा ये कहना है कि तुम ही चित्र दिखा रहे हो चरणों में बैठे हुए, तो जब हमारे गुरुजी शंकराचार्य नहीं थे तो उनके चरणों में क्या करने के लिए तुम गए थे, जवाब दो। और हमारे पास आकर के हमारे नीचे खड़े होकर के कागज किस बात का पकड़ा रहे थे, वो जवाब दो। तुम ही तो चित्र दिखा रहे हो, हम तो नहीं दिखाए। गुरुजी, आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाने के पीछे आशुतोष जी का क्या मतलब? आशुतोष जी का कोई मंशा नहीं है भैया। आशुतोष जी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। उनको किसी ने प्रेरित किया है, वो मोहरा बन करके ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सब आता है। झूठ कैसे धड़ल्ले से बोलना, निर्भीक होकर के, ये अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण उनको आता है। और स्वयं जितने मुकदमे उनके खिलाफ हुए हैं इन पर्सन, सारे जो उनके जजमेंट आ रहे हैं उसमें लिखा है इन पर्सन इन्होंने बहस की, इन पर्सन। तो वो इन पर्सन करते हैं, उनको कानून की बड़ी जानकारी है। जैसे कोई रोगी आधा डॉक्टर हो जाता है, ऐसे ही जो अपराधी है वो आधा वकील हो जाता है। तो वो कानून के जानकार हैं और धड़ल्ले से झूठ बोल लेते हैं, फरेब कर लेते हैं। इस गुण का उपयोग करके उनसे कोई न कोई उनको मोहरा बना करके काम कर रहा है। इसलिए बालक देवाचार्य जी ने कहा है कि साधु संतों का सहयोग इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है सत्ता हथियाने के लिए, और इसी वजह से काशी के साधु संत। ऐसा है कि हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह का विचार व्यक्त करने वाले स्वयं किसी के टूल हैं। उनके बारे में हम क्या कहें, हम तो किसी का टूल नहीं बने आज तक। लेकिन लगातार हम सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म की बात करते रहेंगे। लेकिन जो भी सत्ता आई है
हमने सबके सामने अपनी बात रखी है, वो बता दें कि कब रख पाए हैं। महाराज ये सवाल ये है, कांग्रेस की सत्ता थी तब भी आप जो सेतु समुद्रम मामले में आपने सवाल उठाया था, सपा के मामले में भी आपने सवाल देखिए, जब बसपा की सरकार थी, अंतर क्या है तीनों सरकारों में? जब बसपा की सरकार थी तब हमने आंदोलन किया था, क्योंकि रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था। हमने आंदोलन किया, चित्तरंजन पार्क पर हम धरने पर बैठे, सवेरे 9 बजे धरने पर हम बैठे, 12 बजे 1 बजे तक सरकार आ गई। सरकार ने आकर के कहा कि नहीं आप उठिए, चलिए क्या गड़बड़ी हो रही है हमको बताइए। हमने कहा मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मलबे में फेंकी हुई हैं। हमारे साथ सारे अधिकारी गए, हमने एक एक मूर्ति बताई मलबे में, सबको निकाला उन्होंने, हमारे सामने उन्होंने धोया पोछा, चबूतरे पे रख करके माला फूल पहना के आरती उतार दी। कहा महाराज जी हम करेंगे, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में समय में आपने देखा कि गणेश जी का रथ बीच रास्ते रोक दिया गया था, सारा बनारस वहां पर इकट्ठा हुआ। हम भी उसमें गए कि भाई 2 दिन से भगवान सड़क पर खड़े हैं, हम कैसे छत के नीचे रहें। उसके बाद हमारे ऊपर नहीं, सब जनता के ऊपर बरसाई, जनता भाग गई। हम कैसे भागते, हम डटे रहे, हाथ फैला करके मारिए। तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो हमारे ऊपर लाठी मारी गई, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार के समय में हमने गंगा को राष्ट्र नदी बनाने का आंदोलन किया। उसी में जिन पूर्णिमा के बारे में बात किया जा रहा है, 54 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके तपस्या पर बैठी रही गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए। उस अविरल गंगा तपस्विनी का चरण छूना चाहिए लोगों को, लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ भी प्रवाद कर देता है। उसके बाद कांग्रेस ने भी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। बांध जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस बांध को, लोहारी नागपाला बांध को उन्होंने निरस्त किया और अविरल गंगा की बात कही। उसके बाद राम सेतु की रक्षा की बात आई। राम सेतु का जो सेतु समुद्रम परियोजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने पास किया था, जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे। और बाद में वो सरकार चली गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके समय में उसका इम्प्लीमेंट होने लगा। हमने उसका विरोध किया, तो उस समय उन्होंने वो रोका, हालांकि सीधे नहीं रोका, कोर्ट के माध्यम से हुआ। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है। हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया? 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, कोई किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमको, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।